हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि पिछले आप देख ही होंगे कि 3-4 दिन पहले जो है आपकी यूके पीएससी की जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो आ चुका है, और उसमें अपर पीसीएस की जो डेट है वो हमें मिल चुकी है, और वो है हमारी 3 अप्रैल 2022 को। इस दिन आपका यूके पीएससी का प्रीलिम्स होगा। तो अगर हम फरवरी से भी काउंट करें तो अभी हमारे पास मोटे तौर से 2 महीने हैं, यानी कि कह सकते हो कि लगभग लगभग 60 डेज जो है वो हमारे पास इस समय है। अब इन 60 डेज में क्या स्ट्रैटेजी जो है वो हमें अपनानी है, किस तरीके से हमें कोर्स करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो पहला पेपर है जीएस का, उसमें आपके 150 क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, जो कट ऑफ है वो हमेशा 70%, अगर माने एक स्टैंडर्ड जो है 70% के करीब जो आपकी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो 70% का मतलब ये हो गया कि जो सेफ साइड है, लगभग अगर आप 105 प्लस क्वेश्चन करके आए तो पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी आने का कि आपका मेंस के नाम आ जाए। लेकिन पेपर का क्या लेवल आता है, क्या उसका लेवल होता है, तो उसके बेसिस पे ये मेरिट ऊपर भी जा सकती है और मेरिट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो मेरे विचार से अगर आप लोग अपना टारगेट जो है वो 110 प्लस रखें 150 में से, तो बहुत ही सेफ साइड है कि 110 में प्लस में आपका आराम से नाम आ जाता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस समय, लगातार लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और इसका जो टाइमिंग है वो 11 AM टू 1 PM का होता है। बीच में हम लोग, क्योंकि लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो बीच में हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, इस 2 घंटे की क्लासेस में, इंक्लूडिंग योर 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, मैंने लगभग 4 सब्जेक्ट्स जो है वो रोज मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरे 60 दिन हम लोग इसको करेंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले 20 मिनट्स के लिए हमारे क्लास में जो है वो क्या होता है, उत्तराखंड होता है। फिर अदर 20 मिनट्स के लिए क्या होगा, हमारा पूरा जो 1 साल का करंट अफेयर्स है वो चल रहा है इस समय। फिर उसके बाद आपका जो 20 मिनट्स हैं उसमें आपका क्या होगा, जो मिसलेनियस है, जैसे इसमें मैंने क्या ले रखा है, इस समय हम लोग साइंस कर रहे हैं। साइंस में हम लोग क्या ले रहे हैं, साइंस में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, और कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 मिनट में ये चीज़ें कराता हूँ, चारों चीज़ें। और जो बाकी बचा हुआ टाइम है आपका, जो रिमेनिंग टाइम है, उसमें हम लोग ये जो ट्रेडिशनल जीएस है वो लेके चल रहे हैं। जैसे कि इस समय हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो मैंने शुरू किया है, वो मैं लेके चल रहा हूँ। अभी अगली जो आपका देखेंगे वो वीडियो है, वो आज की क्लास का वीडियो है। शुरू के जो हमने उत्तराखंड किया था और जो करंट अफेयर्स किया था उसको मैंने डाल रखा है। आप वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आप ये क्लास ज्वाइन, लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और 11 AM टू 1 PM की क्लास को आप इन 2 महीनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले करंट अफेयर्स निकालो सब लोग। पहले करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई, पहला लिखिए। चलो लिखो। सर हाँ बोलो। सर हाँ वो बोलो। ट्रिपल सी का मेरा शायद नहीं, मैं डाउनलोड करने की कोशिश करी, वो आ रहा है कि आपका भी डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ऐसे मैसेज आ रहा है हाँ ट्रिपल सी वो का। असल में इसलिए पूछा ना, 2 स्टूडेंट्स और भी हैं, उनका भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। मतलब हर बार एरर दिखा रहा है, वो पता नहीं क्या। तो वो मतलब शायद अगर इलेक्शन की वजह से हमारा कैंसिल हो। पता नहीं, तो कैंसिल होना चाहिए था ना, फिर लिखा आना चाहिए था ना। कुछ लिखा नहीं है तो फिर क्या चक्कर है, पता नहीं। देखना पड़ेगा। वहां फोन भी करी, नहीं, वो उस कह रहे हैं कि फोन भी नहीं उठा नोटिफिकेशन में रहे। लिखा है, हाँ। उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिन स्टेट में इलेक्शन है उनके अभी डिले कर रहे हैं, बाकी सबके हो रहे हैं, ये लिखा है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ फिर हाँ, वो तो। मैंने भेजा तो है आपको, उसमें यही लिखा है, मैंने भेजा है आपको, सेम वही लिख। अच्छा नहीं, मैंने ऊपर देखा था कि हरिद्वार का कैंसिल हुआ है, उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि जहां पे इलेक्शन है फिर तो सभी जगह वो हो गया फिर। हम्म ठीक है ठीक है। ठीक। चलो लिखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखो। लिखिए भाई, सबसे पहला लिखिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट स्टार्टेड युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मिशन। युवा शक्ति, युवा शक्ति कोरोना, कोरोना मुक्ति, MUKTI मुक्ति मिशन। ठीक है, युवा शक्ति
कोरोना मुक्ति मिशन, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मिशन, ये स्टार्ट किया मैंने, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मिशन। नेक्स्ट लिखिए, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा appointed as a new chairman of NHRC, National Human Rights Commission, appointed as a new chairman of NHRC, appointed as a new chairman of NHRC। देन लिखिए नेक्स्ट आपका नितिन राकेश received Business Book of the Year Award 2021, received Business Book of the Year Award 2021, Business Book of the Year Award 2021। देन लिखिएगा नगर निगम ऑफ लखनऊ, नगर निगम ऑफ लखनऊ started थैला बैंक, जो हिंदी का थैला होता है, थैला बैंक मिशन, ठीक है, थैला बैंक मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोग क्या लेते हैं भाई, ये पॉलिथीन का यूज करते हैं सामान को लाने ले जाने में, तो उम्मीद है कि थैला बैंक कपड़े के थैले हैं जो कि नगर निगम प्रोवाइड करवा रहा है हर जगह, हर कॉर्नर पे, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कपड़े के थैलों का यूज करें और पॉलिथीन जो है वो धीरे धीरे बंद हो। तो ये कहते हैं पहले किसी नगर निगम में पूरे भारत में कि भाई एक कपड़े का थैला जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोग जो है डिस्करेज हो टूवर्ड्स दी पॉलिथीन और इनकरेज हो किसके लिए, आपके ये थैला बैंक के लिए। सबका हो गया, देखिए यहाँ तक, यस ठीक है सर। थैला बैंक क्यों बोला सर इसको? थैला बैंक इसलिए बोल रखा है कि यहाँ पर कॉर्नर में एक वो आउटलेट्स खोले गए हैं जहां पे आप जाके वो थैला ले सकते हैं, इसलिए वो थैला बैंक नाम दे दिया गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था, तो उसका मुझे आंसर बता दो, वो कौन सा देश है जिसने पहली बार पूरी दुनिया में वुड की सैटेलाइट लॉन्च की, लकड़ी की बनी हुई सैटेलाइट? जापान नहीं है। हाँ, किसी को याद आ रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ईरान, फ्रांस। लकड़ी की बनी सैटेलाइट, न्यूजीलैंड, ठीक है, इसको लिख लो अगर नहीं पता तो। न्यूजीलैंड becomes the first country, New Zealand becomes the first country which launched wood satellite, ठीक है, New Zealand becomes the first country which launched wood satellite, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कल का पेपर जो ग्रुप में था, सबने किया वो पेपर अटेंड? दीपक तो लेट हुआ था। यस सर, मैंने सुबह ही देखा सर, मैंने किए, अटेंड किए? हाँ सर किए। कितने आ रहे थे फर्स्ट एंड में? सर थोड़े ना सर दिक्कत मुझे आई साइंस और कंप्यूटर में, बस बाकी सब में ठीक था स्कोर? बाकी सब तो इजी था सर, ठीक था पेपर तो। ना इजी तो इसलिए करना है, पढ़ ले उतना, सभी को बोल रहा हूँ मैं। मंगल, आप लोगों ने किए? कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर। दीपा आपका कितना सही निकल रहा है? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। नहीं, ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आने हैं एग्जाम में, जो है हम लोग का उसी लेवल। तो भी चेक नहीं किया सर मैंने। नहीं कि देखो, अगर आपका 80+ भी सही निकल जाएगा ना, एक्यूरेसी आराम से नाम आ जाएगा, बहुत आराम से, क्योंकि उन्होंने 1 पे 10 को बुलाना ही बुलाना है। अच्छा,
सर ये जो हमारा 23rd वाला जो एग्जाम होना था वो 27 सर उसमें है ना सर? क्या चीज? हाँ 27 27। तो उसका सेम पैटर्न है सर ये तो। हाँ वो बिल्कुल, बस 100 की जगह 200 आएंगे उसमें। तो तभी मैं आज से आप Yes. लोग, अभी हमारे पास पूरे 2 महीने हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अब रोज साइंस के क्वेश्चन करने हैं। अगर मुझे कंप्यूटर के भी बेसिक्स Yes. मिलेंगे तो कंप्यूटर के बेसिक्स भी करा दूंगा मैं आप लोगों को। और उसमें साइंस में बेसिक में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया और Yes, इन्वायरमेंट हो sir. गया। तो कोई कोना छोड़ना नहीं है। और रही बात क्या कहते हैं करंट अफेयर्स की, तो लगभग लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इसमें ना आए हों, लेकिन मुझे जैसे आज मैं अभी ये कराने वाला था, आज वासुकी जो कल क्वेश्चन आया भी था, वासुकी ट्रेन, वासु ये उसमें तो है ट्रेन है। क्वेश्चन, वासुकी ट्रेन है उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है वासुकी ट्रेन को लेकर। चलो क्या, ये सर भिलाई उधर से चलती है सर, ये झारखंड साइड से? ये असल में 3.5 वासु किलोमीटर लंबी आपकी मालगाड़ी है, और ये आपके उसका पार्ट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल साउथ रेलवे ईस्ट का पार्ट। रेलवे, यस सर, हाँ? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अच्छा क्या, यस सर यही मैंने किया था सर। ठीक है, सर बढ़िया। एमओयू वगैरह आ रखे थे सर वो थोड़े हाँ चलो कोई बात नहीं, करंट वो के जो लिए। जो 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 चीजें देखो छूटी है ना, वो सारी चीजें, अब ये जो गैप है हमारे पास ना, 2 महीने का ये गैप, और फिर 1 हफ्ते बाद आपका वो है अपर पीसीएस का पेपर, वो सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। यस सर। कुछ छोड़ना नहीं है इस बार आप लोग के लिए तो ना। वो विपिन रावत की अपॉइंटमेंट डेट वो जो पूछी थी, हाँ वो तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था सर, ना, वो सीडीएस याद ही वाली ना। नहीं था। हाँ नहीं नहीं, जैसे वो उसका देखिए, यस ईयर सर। पता था, बस ईयर पता था क्लियर बस पता उसका, था सब और कुछ। कुछ नहीं हाँ पता था। चलो चलो। सर हाँ तो ये जो सेम ये तो डेट। हाँ बोलो, क्या कहते हैं आकाश, क्या बोल रहे हो आप? सर जो एआरओ और अपर पीसीएस का पेपर होगा तो उसमें अब करंट अफेयर्स कौन से महीने तक की आएगी? ये अभी जो 28 को है ना। जो 27 को और 3 हाँ को होंगे। हाँ 27 को, देखो ये बात तो मान के चलो कि पहले वो पेपर 23 जनवरी को था, तो जब वो पेपर था, यस और लगभग 1.5 हफ्ते पहले वो पेपर कैंसिल किया गया है, जितना मुझे जब भी ध्यान आ रहा है। यस सर। 14 या 15 जनवरी को तारीख आई थी कि भाई ये पेपर क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है। ठीक, तो यस इसका सर। मतलब ये है कि वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे होंगे। ऐसा तो हो सकता है कि वो बैठे नहीं होंगे, उनको पता होगा कि भाई पेपर कैंसिल या आगे बढ़ने वाला है। तो जो पेपर अगर हो सकता है कि वो बन चुका हो, तो उसमें पूरा दिसंबर तक का करके जाना है। ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हमने क्या करना है, जनवरी और फरवरी इसका भी करंट अफेयर्स कवर करना है। तभी मैं आपको जीके टुडे की जो है वो भेज रहा हूँ कि जनवरी फरवरी का भी कवर कर लेंगे, और उसमें मैगजीन के इतने में बीच में आ गया तो मैं आपको कवर अप करा दूंगा बाकी चीजें। ठीक, यस सर। चलिए अगला लिखिए। देखिए रेबिका, रेबिका, RABIKA, रेबिका ग्रीन स्पैन नाम है उनका पूरा, ग्रीन स्पैन। ठीक है, रेबिका, रेबिका ग्रीन स्पैन, रेबिका ग्रीन स्पैन appointed as a new DG, Director General, appointed as a new DG, Director General, appointed as a new DG of UNCTAD, appointed as a new DG of UNCTAD। ठीक है, शॉर्ट में आपको देंगे, यूनाइटेड नेशन करके डेवलपमेंट करके है, तो आपको देंगे ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके। ठीक है, appointed as a new DG, Director General of UNCTAD, UNCTAD। अगला लिखिए, मेघा राज गोपालन, मेघा राज गोपालन, गोपालन, मेघा राज गोपालन received Pulitzer Award 2021, received Pulitzer Award 2021, received Pulitzer Award 2021। देन लिखिए अगला, 47th G7 conference, 47th G7 conference chaired by, किसने चेयरमैनशिप की, chaired by Britain, chaired by Britain, chaired by Britain।
देन अगला लिखिए, साउथ कोरिया चेयर्ड, या लिख सकते हैं होस्ट या चेयर्ड P4G कॉन्फ्रेंस, चेयर्ड P4G कॉन्फ्रेंस, P4G कॉन्फ्रेंस। फिर लिखिए अगला, सर चेयर मतलब जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ ऑर्गेनाइज कह लो, क्योंकि चेयरमैनशिप जो असल में जितने भी बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, जब भी हम बोलते हैं चेयर्ड बाय पर्टिकुलर कंट्री, तो इसका मतलब है कि चेयरमैन जिसके कंट्री में हो रही होगी वहीं पे वो चेयरमैनशिप कर रहा होता है। ठीक है, तो ये P4G कॉन्फ्रेंस जो है 2021 की, ये बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन में, कि P4G कॉन्फ्रेंस 2021 का कहां पर हुआ या किसने चेयर किया, तो साउथ कोरिया। अगला लिखिएगा, ये नाम मैंने आप लोग को लिखाया था, किसी को याद है? डेबी हैविट, ये नाम मैंने आप लोग को लिखाया था, अगर रिवीजन चल रहा होगा तो बता दोगे। डेबी हैविट, किसी को नाम याद आ रहा है? ये डेबी हैविट फीमेल है, वुमन है, ये कुछ खास बात है जिसकी ऐसे नाम रहा न्यूज में? एनी आइडिया? किसी को नहीं है? कोच तो नहीं बनी। डेबी हैविट जो है फर्स्ट चेयरमैन है किसकी? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की, फर्स्ट फीमेल। हाँ सर वही फर्स्ट डेबी हैविट was the first female becomes the chairman of English Football Association, ये मैं लिखा चुका हूँ। चलिए अगला लिखिए, बनेर घाट नेशनल पार्क, बनेर घाट नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका, बनेर घाट नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। अब ये क्यों मैं लिखा रहा हूं? क्योंकि बनेर घाट नेशनल पार्क 2021 में ये बैंगलोर के पास है, तो लगातार क्या हो रहा है कि ये आपस में एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है किसके बीच में, जो वहाँ पे कॉलोनीज हैं और जो वहाँ पे एनिमल्स हैं। कई बार मैक्सिमम टाइम जो एनिमल्स हैं वो कॉलोनीज के अंदर घुस जा रहे हैं। तो ये होगा ही होगा, जब आप नेशनल पार्क के आसपास या उसकी बाउंड्री के आसपास क्या बनाएंगे, अपनी कॉलोनीज या घर बनाएंगे, तो जानवर पक्का घुसेंगे ही घुसेंगे। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे डिस्प्यूटेड हो रहा था आज के बनेर घाट 2021 से। कई आपके हादसे हो गए जहाँ पे जो जानवर है उन्होंने जो सोसाइटी है या कॉलोनीज है वहां पे क्या किए, अटैक किए। ठीक, तो बनेर घाट ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर है आपका? कर्नाटक। लिख दिया सबने? आकाश मंगल हो गया, कर्नाटक। ठीक है, अच्छा फिर एक नाम मैंने आप लोग को लिखाया था, स्मृति प्रिया, ये किसी को याद आ रहा है नाम? स्मृति प्रिया, ये नाम किसी को याद आ रहा है? क्यों लिखाया गया था ये नाम स्मृति प्रिया? हाँ याद नहीं आ रहा। अच्छा, स्मृति प्रिया मैंने लिखा है, इसको खाली सुन लो, पीछे नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। स्मृति प्रिया जो है वो अपॉइंटेड, शी इज अपॉइंटेड एज अ कंप्लेन ऑफिसर ऑफ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक कंपनी ने इंडिया के अंदर स्मृति प्रिया को कंप्लेन ऑफिसर बनाया है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर आपको कंप्लेन है रिटर्न के तौर पे, या मिल सकते हैं इनसे जाकर या रिटर्न कर सकते हैं, तो एक ऑथेंटिकेटेड ऑफिस चाहिए था। गवर्नमेंट ने फेसबुक को कह भी रखा था कि भाई एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन और एक ऑथराइज्ड ऑफिस जो है आप यहाँ पे बनाइए। तो स्मृति प्रिया बिकम द फर्स्ट व्हाट ऑफिसर या कंप्लेनिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक, ये मैं आप लोग को लिखा चुका हूँ। अच्छा अगला लिखिए, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट becomes the 6th नेशनल पार्क। और ध्यान रखिएगा, कोई भी जो जंगल होता है, जैसे भाई ये रिजर्व फॉरेस्ट था, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? बिकम द 6th नेशनल पार्क। तो इसको जो भी ये स्टेट करते हैं या सेंटर करते हैं, ये करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट को या एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट becomes the 6th national park in Assam या आसोम, becomes the 6th national park in Assam, 6th national park in Assam। चलिए अगला लिखिए,
environment status report 2021, environment status report 2021, और उसके आगे एरो बना के लिख दो इंडिया की पोजीशन क्या है बस। पोजीशन ऑफ इंडिया 170, पोजीशन ऑफ इंडिया 170, पोजीशन ऑफ इंडिया 170। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए, इन 2021 रशिया withdraw its name, या हाँ, withdraw its name from Open Sky Treaty, withdraw its name from Open Sky Treaty, उससे नाम इसने वापस ले लिया अपना, फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी। तो उसमें कोशिश की आई थी ओपन स्काई ट्रीटी में यूरोप हो गए, एशिया हो गए, कि भाई जो भी आपके प्लेन्स है कहीं भी बिना किसी टैक्स को दिए या बिना किसी थ्रेट के एक दूसरे जगह जा सके, पर इससे रशिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक, अगला लिखिएगा, इन 2021 वर्ल्ड बैंक gives $200 million loan, या $200 million loan, $200 million loan to Indian government, for national nutrition mission, for national nutrition mission। ठीक है, इसके लिए दिया गया फॉर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, $4 बिलियन का लोन दिया गया फॉर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। हो गया सबका, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। हो सकता है भाई कि ऐसे पूछें क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन जो है किस चीज के लिए दिया था आपका, तो अब ये टिक करके आएंगे। ठीक, चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। सर, हाँ सर ये जो ओपन स्काई ट्रीटी थी एक बार बता देना सर, क्या था ये? इसमें जितने भी आपके प्लेन्स हैं यूरोप में और एशिया में, वो एक दूसरे के यहाँ बिना उसके जा सकते हैं, कोई टैक्स दिए या कोई परमिशन लिए, और इससे जो ट्रेड है और टूरिज्म में बढ़ेगा, पर उससे रशिया हट गया वापस ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक, अच्छा सर एशिया के अंदर बस? ना एशिया और यूरोप के अंदर, क्योंकि ये तो दोनों के था ना, इसलिए। ठीक है सर। चलो भाई अगला लिखो, ये मैंने आप लोग को लिखाया था, मुझे बताना कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे फ्री कोचिंग है फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसका नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना, अगर किसी को याद आ रहा हो। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। अनुप्रति कोचिंग योजना, हरियाणा। इसको लिख लो, अनुप्रति कोचिंग योजना या कोचिंग स्कीम स्टार्टेड बाय राजस्थान। अनुप्रति कोचिंग स्कीम started by Rajasthan for economic weaker section student, for economic weaker section student, for economic weaker section students, economic weaker section students। चलिए अगला लिखिए, इसको भी लिख लो, ये शायद आ जाए क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, द थीम ऑफ इन्वायरमेंट या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑफ 2021, द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। अब हमको बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? हर साल 5 जून को। तो लिखिए, द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021
देखिए भाई क्या था थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ठीक है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ये थीम रखी गई, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। सर वो दूसरी थी सर कुछ। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी? सर वो 2000 सर जो हमने इसकी थीम लिखी थी ना सर पहले, तो सर वो हमने रीइमेजिन रिक्रिएट और ऐसे कुछ रीस्टोर लिखी थी। वो 20 की लिखी थी कि 21 की लिखी थी? 20 सर, वो 20 की थी। 21 की सर ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। हाँ 21 की ये, ठीक है दीपा? यस सर। ठीक ठीक। मंगल जुकाम लगा हुआ है? यस सर, सर तबीयत खराब थी सर। और तो कुछ खतरनाक चीज नहीं हो रखी? सर बुखार जुकाम यही है सर बस। चलो खैर, नहीं आजकल बुखार जुकाम जब भी चल रहा होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, तो अपने आप को वो कर रखा है, सबसे घर से अलग कर रखा है? नहीं कर रखा है। सर अलग तो नहीं कर रखा सर, सर मैं तो घर पे ही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अच्छा तब तो ठीक है, फिर घर पे तो थे। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो खैर, सरकार ध्यान रखना, सरकार कोई भी डेटा दे कि केसेस कम हो रहे हैं या अब तीसरी लहर खत्म हो रही है, पर हमको तो अपने आप ही वो लेके चलना पड़ेगा, प्रिकॉशंस जो है, ठीक है। चलो खैर, अब मेरे ख्याल से आप लोग का मगन 15 दिन तो बीत ही गया, जो डेट थी क्लेम करने की, उसके बाद से 15 दिन से ऊपर ही हो हाँ गया। सर, पर वो हाँ सर वो हाँ। तो हो गया है, बट सर अब वो करेंगे ना, अब जो कार्रवाई होगी वो तो अब बताएंगे ना कि क्या क्या एक्शन लेंगे, वो तो डिसीजन अब आएगा ना। डिसीजन क्या आएगा, आना हो तो तब का आ गया, तो अब तो सीधा आप लोग की वो डेट देंगे फिजिकल की। नहीं सर, वो आचार संहिता भी तो है ना, अभी तो हाँ डिसीजन, क्योंकि अभी तो सर ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं ना, अभी तो वो ऑब्जेक्शन रेज करने की डेट थी कि बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। अच्छा अब ये जो पता, सर वो जो उन्होंने लिया होगा वो अच्छा बताएंगे डिसीजन अब लिया क्या होगा, क्या होगा। चलो देखते हैं। जो अच्छा भी लेंगे मतलब पता नहीं। चलो कुछ नहीं लेंगे, वो सब सही होगा। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, हाँ एक ये लिख लो, फॉरेस्टेशन scheme started by MP government, forestation scheme started by MP government, started by MP government, started by MP government with the name, with the name, with the name Ankur, ठीक है। forestation scheme started by MP government, started by MP government with the name Ankur, अंकुर नाम से शुरू कर रखी है, विद द नेम अंकुर, विद द नेम अंकुर, ठीक। चलो भाई अब थोड़ा सा वो निकाल लो, उत्तराखंड निकाल लो सब लोग, तो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 5-7 क्वेश्चन जो है। चलो उत्तराखंड में लास्ट क्या कराया था मैंने? उदेड़ गीत। हाँ गीत हम लोग कर रहे थे ना, ठीक है, गीत काफी कर लिए थे। चलो 5-6 क्वेश्चन लिख लो उसके भी। हाँ लिखिए, ये कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं जो मुझे एक 3 मिली हैं और एग्जाम में अक्सर आता है। लिखो, पहला लिखो झिलमिल वेटलैंड, झिलमिल हिंदी में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, झिलमिल, झिलमिल, ठीक है, वेटलैंड या संरक्षक क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, झिलमिल वेटलैंड या संरक्षण क्षेत्र। इसके आगे बना के लिख दीजिए हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। फिर लिखिए झिलमिल गुफा, कि नाम मिलते जुलते हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूं, झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा। इसके आगे लिखिए ये आपको कहाँ मिलेगी, पौड़ी में, झिलमिल गुफा पौड़ी, झिलमिल गुफा पौड़ी। और फिर इसकी तरीके से एक और मिलता जुलता नाम है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल, झिलमिल ताल, ये आपको मिलेगा चंपावत में, झिलमिल ताल ये आपका चंपावत, ठीक है। झिलमिल संरक्षण या वेटलैंड हरिद्वार में, झिलमिल गुफा पौड़ी में, और झिलमिल ताल जो हो गया वो आपका हो गया चंपावत, ठीक है। तो थोड़े नाम मिलते जुलते थे इसलिए मुझे लगा कि शायद एग्जाम में आ जाए। समय लिख दिया?
Yes, sir. चलिए यस सर। अगला लिखिए, डॉक्टर एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। डॉक्टर डॉक्टर एंथनी डॉक्टर एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। डॉक्टर एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। डॉक्टर एंथनी पार्कर स्टीवेंसन becomes the was the first was the first chancellor of पंतनगर यूनिवर्सिटी। ठीक है, पार्करसन पहले कुलपति थे, प्रथम कुलपति थे किसके? पंतनगर विश्वविद्यालय के। डॉक्टर एंथनी पार्कर स्टीवेंसन फर्स्ट चांसलर या प्रथम कुलपति थे किसके? पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय। फिर लिखिए अगला, कोटली भेल। कोटली भेल सर एक डैम। क्वेश्चन था सर। हाँ सर ये जो गवर्नर होते हैं सर, वो भी तो वो वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के? वो स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं, वाइस चांसलर नहीं, चांसलर होते हैं। जितनी भी आपकी सर स्टेट, स्टेट यूनिवर्सिटी। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे उसके जो चांसलर होंगे वो उस राज्य के राज्यपाल होंगे, और वाइस चांसलर जो होते हैं वो राज्यपाल sir. अपॉइंट करते हैं। जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है वो हमारे गवर्नर हैं, जबकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के Yes, sir. चांसलर जो है वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा जी सर। कोटली, सर ये भी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है सर, पंतनगर। हाँ ये भी स्टेट, वो उस समय की बात हो रही थी, उस समय के शुरू के बनाए गए थे ये। ठीक है, उसमें प्रोविजन कुछ और का था, बाद में ठीक है, प्रोविजन सर। चेंज किया गया। चलिए अगला लिखिए, कोटली भेल डैम। ये लिखो कहां पर है? टेहरी। ये आपको कहां मिलेगा? टेहरी। कोटली भेल डैम, सीधा मैच ऑफ फॉलोइंग में पूछ लेंगे आपसे, टेहरी। फिर अगला लिखिए, फेडरिक विल्सन। फेडरिक, FAD या FED लिख लो। फेडरिक विल्सन। फेडरिक विल्सन। फेडरिक विल्सन। फेडरिक विल्सन ऑल्सो नोन एज, फेडरिक विल्सन को क्या कहते थे? फेडरिक विल्सन को द राजा ऑफ हर्सिल भी कहा जाता था। फेडरिक विल्सन ऑल्सो नोन एज द राजा ऑफ हर्सिल। ये जो उत्तरकाशी में आपकी जगह है हर्सिल, फेडरिक विल्सन को द राजा ऑफ हर्सिल भी कहा जाता था। द राजा ऑफ हर्सिल। ठीक है, द राजा ऑफ हर्सिल भी कहा जाता था। हर्षिल, ठीक, राजा ऑफ हर्षिल कहा जाता था। अगला लिखिए, उज्जैन किला। उज्जैन, ठीक है, उज्जैन किला ये हमारे यहाँ कहां पर है? लिख लीजिए, उज्जैन किला कहां पर स्थित है? उज्जैन किला उधम सिंह नगर में स्थित है। उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, उज्जैन किला उधम सिंह नगर में स्थित है। उधम सिंह नगर में स्थित है। फिर लिखो, उत्तराखंड में पहली वन पंचायत नियमावली जो एक्ट होता है, पहली वन पंचायत, पहली वन पंचायत, वन पंचायत नियमावली यानी कि एक्ट जो है, पहली वन पंचायत नियमावली, नियमावली 1931 में बनी। ठीक है, पहली वन पंचायत नियमावली 1931 में बनी। 1931 में बनी। ठीक, फिर लिखो, उत्तराखंड में नेपाली बाबा की गुफा बहुत फेमस है भाई ये। नेपाली बाबा, नेपाली बाबा की गुफा, नेपाली बाबा की गुफा रुद्रनाथ में स्थित है। रुद्रनाथ में स्थित है, चमोली में आपका है, वहां पर है। नेपाली बाबा की गुफा रुद्रनाथ में स्थित है। रुद्रनाथ में स्थित है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर। हाँ दीवा बोलो, आवाज ना आपकी बहुत हल्की आ रही है।
सर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था, वो एग्जाम में आया था हाँ सर। वो कुछ आया था कि वो जो है 100 मिलियन जो है यूएसडी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव करने के लिए बेंगलुरु को जो दिए, वो किसने दिए सर? ऐसा कुछ आया था। बैंगलोर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना, देखो मैं देखूंगा पहले यस उसके अंदर सर। क्या चीज है, ठीक है, उसको देखूंगा मैं। अच्छा वो अगला मिल लिखो। नहीं रहा वो। मिल नहीं रहा, नहीं होगा कहीं ना कहीं तो, देखो मिलेगा सब किताबों में ही, मैं वहां तक हम लोग पहुंच जाए ना, इस 10-15 दिन के अंदर मैं सारा खत्म करा दूंगा। जैसे जितने आपके क्वेश्चंस है ना जो आपको भी लग रहा है कि उसमें नहीं आए करंट अफेयर्स में, लगभग लगभग मेरे ख्याल से कितने 3-4 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं मुझे जो हम लोग अभी तक कर नहीं पाए थे, वो अभी इस 10-15 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। यस सर। अच्छा अगला लिखो। सर मैंने तो इसमें मतलब जैसे ऑप्शंस थे ना सर, वर्ल्ड बैंक, हाँ आईएमएफ, हाँ, एडीबी और एआईबी था। हम्म। तो सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया सर, मैंने तो ऐसे ही वो ऐसे ही कर दिया था। नहीं तुक्के तो कभी नहीं लगते, वो तो सारे सही लग रहे होंगे, फिर एडीबी हो सकता है, लेकिन ये अब क्यों मुझे याद आ रहा है, ये हमने किया सर था। एडीबी, सर रिसेंटली एडीबी ने दिए थे ना। हाँ ये कुछ किया था, कहीं सुना था मैंने, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है कि बैंगलोर के लिए कुछ पैसे कहीं से आए थे, कहीं सर से आए एडीबी थे। है तो मेरा गलत हो गया। चलो देखते हैं अभी क्या है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला हो गया हमारा, कहाँ थे हम लोग, हाँ नेपाली बाबा की गुफा। अगला लिखो, मेजर पियर्सन, मेजर पियर्सन, पियर्सन पी डबल आई करके कर लिख लो। मेजर पियर्सन या हिंदी में मेजर पियर्सन उत्तराखंड के पहले, उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे जो अपॉइंट किए गए थे ना, उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे, ठीक है, उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे, उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे। फिर लिखिए 2016 में, 2016 में श्रीनगर से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। 2016 में श्रीनगर से 2016 में श्रीनगर से उज्ज्वला योजना की शुरुआत, उज्ज्वला योजना की शुरुआत, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। फिर लिखिए अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को, अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को, कीर्ति शाह, ठीक है, अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सीएसआई की उपाधि, सीएसआई की उपाधि, सीएसआई की उपाधि कब 1898 में दी थी, सीएसआई की उपाधि 1898 में दी थी, 1898 में दी थी। और एक लास्ट लिख लो, अनिरुद्ध थापा, अनिरुद्ध थापा और साहिल पवार का संबंध, अनिरुद्ध थापा और साहिल पवार का संबंध, अनिरुद्ध थापा और साहिल पवार का संबंध, साहिल पवार का संबंध फुटबॉल से, अनिरुद्ध थापा और साहिल पवार का संबंध फुटबॉल से। ओके सबका, ठीक है, यस सर। चलो यस सर। पांच, सर सीएसआई क्या है सर? ये एक सिविल सर्विसेज है, उस तरीके का उनको एक ऑनरी वो दिया गया था, टैग दिया गया था कि भाई वो नागरिक ठीक है सेवा सर, करते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है। चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद हम लोग आज वो शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी।